एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ बुलिस को दिखाते हुए, जो लोग एक लड़के को छत पे मार रहे होते हैं और उसे मारते मारते ज़मीन पर गिरा देते हैं। पर ज़मीन पे गिरते ही हम देखते हैं उस लड़के में कुछ अलग से चेंजेस आ रहे हैं और वो अचानक से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए खड़ा हो जाता है और वो ज़ॉम्बी की तरह सबको मारने लग जाता है। और वो ऐसे ही मारते मारते उस बिल्डिंग के छत से नीचे गिर जाता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और उन लोगों को लगता है कि वो मर गया है। पर वो हॉस्पिटलाइज होता है। उसे मिलने उसके पिता आते हैं। उसका नाम होता है मिस्टर ली और उसके बेटे का नाम होता है जिनसू। पर वो देखते देखते अपने पिता पे भी हमला करना शुरू कर देता है, तो उसके पिता अपने हाथ में पड़ी बाइबल से उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अब बेहोश जिनसू को उसके पिता मिस्टर ली कहीं लेके जा रहे होते हैं बैग में भरकर, पर वो अचानक से उनका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर कर गिर जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल, जहाँ पे सारे बच्चे मिलकर अपने पूरे स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं। दरअसल कोरिया में अपने स्कूल को सफाई करने का ज़िम्मा उनके स्कूल के स्टूडेंट्स का ही होता है। तो बच्चे सभी सफाई कर रहे होते हैं और काफ़ी एकदम खुशी वाला माहौल होता है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो एक साइंस लैब में सो रही होती है। दरअसल ये उन्हीं बुलीज़ में से एक लड़की थी जो कि सभी को तंग करती थी। और वहाँ पे वो जाने की लगती है, तभी उसे एक चूहा दिखता है जो थोड़ा ज़ोंबी जैसा लग रहा होता है और वो चूहा उस लड़की को काट लेता है। और जैसे ही वो काटता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर ली आते हैं। मिस्टर ली दरअसल उस स्कूल के साइंस टीचर थे। हम अगला सीन देखते हैं जिसमें हमें मेन कैरेक्टर सान को दिखाया जाता है, जिसकी मदर का एक रेस्टोरेंट होता है। तो वहाँ पे जाने के लिए उसके बाकी के फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हमें भी अपने रेस्टोरेंट लेके चलो खाना खिलाने। तो रात को वो अपने फ्रेंड्स को लेकर अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ पे सब आराम से खाना खा रहे होते हैं। और वहीं पे इंट्रोड्यूस होती है हमारी एक और फीमेल मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ओंजो होता है। ओंजो खाना खाने के बाद बाहर आके सान से पूछती है कि मैं खुले बालों में कैसे दिखती हूँ। सान पहले से ही ओंजो को पसंद करता था, तो वो उसे अच्छे बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी बुली वाली लड़की को देखते हैं जिसको मिस्टर ली ने बांध कर अपने लैब में रखा होता है। और हम दोबारा से देखते हैं ओंजो और सान को, जो कि रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, जिनमें से जो हारेगा वो दूसरे वाले का बैग लेकर स्कूल जाएगा। अब सब स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और बड़ा ही सन्नी सा डे होता है। अब सब स्कूल में खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वही तीन पुलिस लड़के को, जो कि एक लड़की को फिर से परेशान कर रहे थे और साथ में एक और लड़के को भी। और वो तीनों उन दोनों लड़के और लड़की को ले जाकर एक जगह में तंग करते हैं और उस लड़की को नेकेड करके उसकी मूवी बनाने लगते हैं और साथ ही उस लड़के को भी तंग कर रहे होते हैं। और तभी एक और मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम होता है सोयोंग। वो वहाँ से उन दोनों लड़के और लड़की को लेके जाने लगता है कि तभी वो पुलिस बोलते हैं अगर तुम यहाँ से गई तो हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो वो लड़की वापस से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ओंजो को, जो कि सोयोंग को देखकर फिर से अपने बाल खुले कर लेती है। और हम समझ पाते हैं कि ओंजो सोयोंग को पसंद करती है। तभी वो कल रात को सान से पूछ रही थी कि वो खुले बालों में कैसी लगती है। तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता और वो क्लास में चला जाता है। क्लास में जाकर हम देखते हैं कि सान और सोयंग दोनों दोस्त होते हैं। और तभी हमें एक और लड़की इंट्रोड्यूस करी जाती है जो कि काफ़ी गाली गलौज करती है। और थोड़ी देर में अब टीचर वहाँ आ जाती है और सबके फ़ोन सबमिट करवाने के बाद सभी से पूछती है कि तुम लोगों ने उस लड़की को देखा। तो एक बच्चा बोलता है कि हमने उसे लास्ट टाइम मिस्टर ली के लैब में देखा था। तो वो मिस्टर ली के पास जाके पूछती है, तो वो मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़की वहीं बंधी पड़ी होती है, पर बाहर मिस्टर ली उस टीचर से झूठ बोलकर उसे वहाँ से भेज देते हैं और वापस से अंदर आकर उस लड़की को किसी तरह का इंजेक्शन देते हैं। और हम देखते हैं कि वो लड़की काफ़ी हद तक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो काफ़ी तड़प रही होती है। दूसरी तरफ हमें फिर से उसी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बुली उस लड़की को तंग कर रहे होते हैं जिसको उन्होंने नेकेड करके एक फ़िल्म बनाई होती है। और फिर मिस्टर ली वहाँ पे वायरसेस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं कि वायरसेस कैसे काम करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वही ज़ॉम्बी लड़की वहाँ से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाती है और वो भागते भागते उसी टीचर के रूम में आती है, जिसे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। और वो लड़की उस टीचर को सब बता देती है कि मिस्टर ली ने उसे ऐसे बांध कर रखा हुआ था। और इतना बोलने के बाद वो और भी ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करने लगती है। तो बच्चे उसे उठाकर फटाफट से
स्कूल के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पर वो लड़की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तड़पने लग जाती है। तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे आपस में थ्योरी बना रहे होते हैं कि ये तीनों लोग मिलकर मिस्टर ली के बेटे जिन्सू को काफ़ी तंग किया करते थे। अब हम दिखाया जाता है एक और लड़की जो कि क्लास की प्रेसिडेंट होती है और वो पढ़ाई कर रही होती है। दूसरी तरफ एक और लड़की स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर घर की तरफ चली जाती है। अब हमें दोबारा से शान दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को देखकर डर रहा होता है। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ जाती है और उसी एम्बुलेंस में ओंजो के पिता भी होते हैं जो कि ओंजो की मलहम पट्टी कर देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है ओंजो और सोयांग को जो कि सीढ़ियों से वापस जा रहे होते हैं कि तभी ओंजो अपना नेम टैग निकाल कर सोयांग को देती है और इसका मतलब होता है कि वो उससे डेट के लिए पूछ रही होती है। तभी सोयंग ओंजो से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो कुछ बोलने लगती है, तभी सान आकर उसके हाथों को चेक करने लगता है। सान के अचानक से आने से ओंजो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो दोनों उसको देखते रह जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं मिस्टर ली जो कि अपने लैब में देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से भाग चुकी है और वो अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर बोलता है कि उसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, उसे पकड़िए जैसे मर्जी। पर हम देखते हैं दूसरी तरफ उस लड़की को जिसने डॉक्टर को भी काट लिया होता है और उसको काटने की वजह से 2 मिनट में ही डॉक्टर एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रही होती है। अब स्कूल में रिसेस होता है तो सभी बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और वही प्रेसिडेंट पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पे सोयंग आ जाता है और उसे थोड़ा टीज़ करता है। हमें यहाँ पता चलता है कि सोयंग उस प्रेसिडेंट को पसंद करता है और दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं वही दो बुली वाले लड़के जो कि डॉक्टर को अजीब सी हरकतें करते देख उसकी वीडियो शूट करने लग जाते हैं। पर सडनली वो डॉक्टर आकर उन दोनों में से एक को काट लेती है और वो पूरी तरह काटने के बाद वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का भी वहीं पे ज़ॉम्बी बन जाता है और वो लड़का भी सभी को काटने लग जाता है और इसी तरह वो धीरे धीरे सभी को काटते हुए सभी को ज़ॉम्बी बना रहे थे। और हमें दिखाया जाता है छत का सीन जहाँ पे वही नेकेड वाली लड़की और उस लड़के को जहाँ पे वो अपनी जान देने जा रही थी और वो लड़का उसे रोक रहा होता है कि वो तभी छत से देखते हैं कि सभी बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं और ये देखते हुए वो वहीं पे खड़े हुए थे और दूसरी तरफ वही बीमार वाली बच्ची भी अपने घर की तरफ निकल रही होती है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है कि सभी बच्चे एक दूसरे को काट के ज़ॉम्बी बने जा रहे होते हैं पर उस क्लास प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। सीन शिफ्ट होता है कैंटीन की तरफ जहाँ पे सान और ओंजो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ओंजो सान से बोलती है कि क्या तुम सोयोंग को मेरे लिए डेट के लिए पूछ सकते हो। और इतना सुनने के बाद सान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो कुछ बोलता उससे पहले ही ओंजो वहाँ से जाने लगती है और पर वो जैसे ही कैंटीन से बाहर जाने लगती है वो देखती है बहुत सारे बच्चे कैंटीन की तरफ आना चाहते हैं और उनमें से एक बच्चा सभी को बुरी तरह काटते हुए ज़ॉम्बी बनाता है और वो भागते हुए सान के ऊपर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिस का सीन जहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल गुस्सा हो रहा था कि तुमने ज़ॉम्बी वाली बात बाहर क्यों फैलने दी और तुमने एम्बुलेंस क्यों बुलाई स्कूल में। इससे गुस्सा होकर एक टीचर बाहर जाके अनाउंसमेंट करने जा रही होती है कि जैसे ही वो बाहर निकलती है वहाँ पे दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तो उस टीचर के पीछे भी वो ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। वो जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागती है और यहाँ पे कैंटीन में भी काफ़ी दौड़म भाग होने लगती है और काफ़ी खतरनाक वाला सीन चलता है और यहाँ पे सभी एक दूसरे को काट रहे मार रहे होते हैं। तो ओंजो और सान जैसे तैसे करके वहाँ से खिड़की से बाहर निकल जाते हैं पर बाहर निकलने बाद भी वही सीन चल रहा होता है, चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ दौड़ रहे होते हैं। तो सान ओंजो को सुरक्षित रखने के लिए एक फ्लोर ऊपर चढ़ जाता है जैसे तैसे करके और उसको भी वहाँ चढ़ाने के बाद वो एक रूम की तरफ भागते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका रूम नहीं खोलते पर सान उन सबको समझाता है और दूसरी तरफ हम उसी प्रेसिडेंट और सोयंग को देखते हैं जो कि बचते बचाते इधर उधर भाग रहे होते हैं और वो भी उसी रूम में बाहर की तरफ से आ जाते हैं और जिससे उन दोनों की भी जान बच जाती है। अब सभी डर के मारे उस रूम में बैठे होते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ पुलिस वाले मिस्टर ली से पूछताछ कर रहे होते हैं कि वो लैब में ऐसा क्या कर रहा होता है। तो तभी मिस्टर ली बताते हैं कि कुछ महीने पहले उसने एक बिल्ली और चूहे को अपने लैब पे रखा था
जहाँ पे चूहा बिल्ली से डरता रहता था। तो मिस्टर ली ने उस चूहे पे कुछ ऐसे जेनेटिक चेंज करे जिसकी वजह से चूहा एग्रेशन दिखाने लगा। तो मिस्टर ली ने अपने बेटे पर भी वो इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को मार डाला। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को एक मशीन में डाला जा रहा होता है, वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। और हमें कुछ एथलेटिक्स की बस दिखाई जाती है जो कि उसी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, और वो वहाँ पे आकर देखते हैं कि स्कूल में अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। और हमें उन्हीं 4-5 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों को कॉल करने के लिए एक का फ़ोन लेते हैं, और वो लोग उसी फ़ोन से इमरजेंसी कॉल लगाते हैं। तो वो पुलिस वालों को बताते हैं कि हमारे पीछे ज़ॉम्बिस पड़े हैं, और वो पुलिस वाले उन लोगों का मजाक उड़ाकर फ़ोन काट देते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से भी सेम न्यूज़ आने के बाद वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं, और तभी ओंजो अपने पिता को फ़ोन करके बोलती है कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। और इस बार ओंजो के पिता एम्बुलेंस की जगह फायर ब्रिगेड की कार लेकर वहाँ पहुँचने जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक टीचर भी उसी क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पे वो बच्चे बंद थे। और थोड़ी देर बाद वो बच्चे देखते हैं कि उस टीचर के हाथ में भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि टीचर भी ज़ॉम्बी में बदल गया, और वहीं बदलने के बाद ही उसने 2-3 स्टूडेंट्स को काट भी लिया। तो जैसे तैसे वो बच्चे वहाँ से भी बचकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के चक्कर में सोयंग सबसे पीछे छूट जाता है। पर बाकी के बच्चे सुरक्षित से ही एक रूम में पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाके ओंजो सान से पूछती है कि सोयंग कहाँ है, पर वहाँ पे उसके ना होने की वजह से वो थोड़ी डिप्रेस हो जाती है क्योंकि वो सोयंग से प्यार करती थी। और तभी हम उन उन छत पे खड़े 2 स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि नीचे की तरफ सभी स्टूडेंट्स का बुरा हाल होते हुए देख रहे थे, और वो वहीं पे छत पे खड़े हुए नीचे की तरफ देख रहे थे। तभी हमें एक और लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि थोड़ी रफ टफ होती है। वो बाथरूम में होती है, और उसके साथ वाले बाथरूम में एक लड़का और लड़की होती है जिनमें से लड़की फिर से ज़ॉम्बी बन रही होती है। तो वो बाहर निकलने के बाद उस लड़की को उसे वॉशरूम में बंद कर देती है, पर वो ज़ॉम्बी बनने के बाद एग्रेशन में आ जाती है। तो तभी पीछे से एक लड़की बो एंड एरो से उस लड़की के सर पे एक तीर मार देती है, जिससे वो लड़की वहीं मर जाती है। दूसरी तरफ टीचर भी अनाउंसमेंट कर रही होती है कि जो बच्चा जहाँ पे है वहीं पे बैठ जाए। सभी बच्चे घबराए हुए बैठे ही होते हैं कि तभी ओंजो और उसकी फ्रेंड आइसैक आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आइसैक का हाथ पकड़ते हुए ओंजो को पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। तो आइसैक अचानक से ओंजो पे हमला करती है, तो सन उसको वहाँ से गिरा देता है, और वहाँ से गिरने के बाद आइसैक की मौत हो जाती है, जिसके बाद ओंजो थोड़ी ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है। दूसरी तरफ हम सोयोंग को भी बचा हुआ देखते हैं जो कि कहीं छुपा हुआ होता है। तो अब वहाँ से निकलने के लिए सान सभी को एक-एक करके सभी को वहाँ से सेफली नीचे पहुँचा देता है, और तभी वो ओंजो को भी बोलता है नीचे जाने को। पर ओंजो वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसे लगता है कि सोयोंग भी मर चुका है और उसकी फ्रेंड भी मर चुकी है, तो बाहर कोई नहीं होगा। तो सान ये सुन के काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो जाता है। पर काफ़ी समझाने के बाद ओंजो वहाँ से नीचे के जाने के लिए रेडी होती है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बिस आ जाते हैं, और सान भी वहाँ से कूद जाता है। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।